कहाँ तक हो गया था? देखो आगे लिखो तो अगला टाइप है। अगला टाइप प्रश्न रहेगा, ऐसे लिखेगा, यदि बड़े आकृति द्वारा, हाँ, यदि बड़े आकृति द्वारा शीर्ष एवं आधार पर कोण बनाया जाता हो, यदि बड़े आकृति द्वारा शीर्ष एवं आधार पर कोण बनाया जाता हो, यदि बड़े आकृति द्वारा शीर्ष एवं आधार पर कोण बनाया जाता हो, यदि बड़े आकृति द्वारा शीर्ष एवं आधार पर कोण बनाया जाता हो, शीर्ष एवं आधार पर कोण बनाया जाता हो, यदि बड़े आकृति द्वारा शीर्ष एवं आधार पर कोण बनाया, इसका टाइप है। अब प्रश्न लिखो नीचे में, एक मीनार से कुछ दूरी पर स्थित, प्रश्न है, एक मीनार से कुछ दूरी पर स्थित, एक मीनार से कुछ दूरी पर स्थित एक खंभे की ऊंचाई 18 मीटर है। एक मीनार से कुछ दूरी पर स्थित एक खंभे की ऊंचाई 18 मीटर है। एक खंभे की ऊंचाई 18 मीटर है। एक मीनार से कुछ दूरी पर स्थित एक खंभे की ऊंचाई 18 मीटर है, जिसके शीर्ष एवं आधार पर, जिसके शीर्ष एवं आधार पर, जिसके शीर्ष एवं आधार पर मीनार के शीर्ष द्वारा, जिसके शीर्ष एवं आधार पर, जिसके शीर्ष एवं आधार पर मीनार के शीर्ष द्वारा, मीनार के शीर्ष द्वारा 45 डिग्री एवं 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाया गया। 45 डिग्री एवं 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाया गया। 45 डिग्री एवं 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाया गया। तो बताइए मीनार की ऊंचाई कितनी है? 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 एगो मीनार है इतना, और मीनार से कुछ दूरी पर एक खंभे की ऊंचाई, मान लो इतना दूर खंभा है, ऐसा खंभा है, दोनों जमीन पर है, खंभा की ऊंचाई दे दिया 18 मीटर है ना। अब बोलता जिसके शीर्ष एवं आधार पर, किस पर? खंभे के शीर्ष एवं आधार पर मीनार के शीर्ष द्वारा क्या डिग्री है? यहाँ पर और इसके यहाँ पर, तो ऊपर बन रहा है 45 डिग्री, 45 डिग्री इस तरफ, यहाँ बन रहा है 45 डिग्री, यहाँ बन रहा है 60 डिग्री। तो प्रश्न पूछ रहा है तब मीनार की ऊंचाई ये बताओ, इसका वैल्यू कितना होगा? मीनार की एक का वैल्यू निकालो कितना होगा? अगर हम इसको मान लेते ए बी सी डी और ई, तो अगर मान लो यहाँ देखता है, अगर tan 45 की बात करता है, tan 45 का मान कितना होता है? एक मतलब एक ई एक तो ई भी एक, ई एक तो ए भी एक आधा ना, और tan 60 का मान कितना? √3 मतलब क्या? √3/1 मतलब यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा टोटल? √3। इतना दूर कितना? √3। हमको पूछ रहा है क्या चीज? तो देखो अगर पूरा √3 तो इतना दूर कितना होगा? √3 माइनस, तो देखो इतना दूर देले है हमको वैल्यू, तो √3 - 1 बराबर क्या मीटर? √3 - 1 बराबर 18 मीटर। हमको
टोटल ऊंचाई मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई क्या है हमारे यहाँ से यहाँ √3, तो √3 - 1 बराबर 18 मीटर, तो 1 बराबर क्या होगा 18 बटा में √3 - 1 चाहेगा तो परमीकरण कर सकता है, करेगा कितना से गुना √3 - 1 और √3 + 1 ना, तो क्या हो जाएगा 18 × √3 + 1 और बटा में a - b स्क्वायर था √3 के स्क्वायर माइनस नीचे 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9, तो लिख सकता है कितना 9 × √3 + 1, ये कितना 1 बराबर, और कितना बराबर निकल रहा है मान तो √3 का मान, क्योंकि √3 टोटल इतना दूर, तो क्या अगला लाइन क्या हो सकता है नहीं भी लिख सकता है, तो √3 बराबर कितना हो जाएगा इतना में √3 से गुना होगा है ना, तो 9 नहीं रूट में भी मतलब कोष्ठ में भी गुना कर सकते हैं, इसी से कितना हो गया गुना 3 + 3। बड़े आकृति के द्वारा छोटे आकृति के शीर्ष एवं आधार पर बनाया गया इस टाइप है ना, इस तरह हम लोग बना सकते हैं। इसमें दो तरह आकृति, बड़का आकृति को छोटका आकृति और दो कोण ना, तो इसमें अगर चाहेगा तो एगो फार्मूला भी हो, तो मतलब क्या सूत्र में बड़का h बराबर छोटका h cot θ1 बटा में cot θ1 माइनस cot θ2। चलो ये भी एक फार्मूला होता है, इसे भी बना सकते हैं। h बड़का h बराबर h cot θ1 बटा में cot θ1 माइनस cot θ2, जहाँ है बड़का h बराबर बड़ा ऊंचाई और छोटा h बराबर छोटा ऊंचाई है कि ना, दो ऊंचाई है, जिसका वैल्यू बोलेगा उसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। बात समझ में आया कि ना। जहां पर लिख सकते हैं h बराबर बड़ा ऊंचाई और EH बराबर छोटा ऊंचाई, छोटा कोण θ2 बराबर बड़ा कोण। अगर यहाँ पर इससे बनाते हैं तो आता है उतना, देखो तो, क्योंकि हमको h बराबर h cot θ1 बटा में cot θ1 माइनस cot θ2। अब बताओ h छोटका ये h 18 cot θ1 मतलब 45 कितना मान 1 और cot θ1 एक का मान कितना दलू ठीक है ना, हो गया 1 बटा 2। तो चलो अब इसको हल करो, लसा हो गया, तो 3 लसा ध्यान दो, एक के लाइन में 3 ऊपर जाएगा और नीचे में क्या 3 - 1 ना, एक के लाइन में 3 लसा ले लिए 3 - 1। अब क्या करें अगला लाइन में परमीकरण कर देते हैं, तो परमीकरण होगा तो 18 √3 इधर क्या √3 + 1 अब आटा में ये ना हो जाएगा। अब क्या लिखाएगा 18 ऊपर में तक गुना ही कर सकता है 3 जो √3 अब बता क्या a - b a + a² - b तो 2 आ गया, तो क्या 9 है।
9 इंटू 3 × 3 इतना उतर लिया। आगे प्रश्न लिखो तो। एक भवन से एक भवन से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक खंभे एक भवन से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक खंभे के शीर्ष एवं आधार पर एक भवन से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक खंभे के शीर्ष एवं आधार पर भवन के शीर्ष द्वारा क्रमशः 30 डिग्री एवं 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनाया जाता है। भवन के शीर्ष द्वारा क्रमशः 30 डिग्री एवं 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनाया जाता है। तो बताइए खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो बताइए खंभे की ऊंचाई कितनी है। तो बताइए खंभे की ऊंचाई कितनी है। तो बताइए खंभे की ऊंचाई कितना है। खंभे की ऊंचाई निकालो। एक भवन से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक खंभे के एक भवन है। अब भवन से 100 मीटर दूरी या 100 मीटर की दूरी पर एगो खंभा है। ऐसा एक खंभे के शीर्ष एवं आधार पर भवन के शीर्ष द्वारा खंभे के शीर्ष पर क्या डिग्री बना दिया 30 डिग्री यहाँ 45 डिग्री। तब पूछ रहा है खंभे की एक कण ऊंचाई छोट का ऊंचाई निकालो कितना होगा। है ना कितना आएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं ये फार्मूला द्वारा भी बना सकते हैं ना। तो फार्मूला द्वारा बना सकते हैं तो जिसका भी तो देखो tan 45 है। tan 45 का मान कितना होता है 1। तो आधार इतना है लंब कितना बनाए कि लंब बटा आधार 1 हो जाए। ये भी 100 हो जाएगा तब ना। tan 45 बराबर लंब बटा आधार तो 100 बटा 100 1 ना। tan 45 का मान 1 होता है तो 1 कितना आधार 100 है तो लंब भी 100 होना चाहिए। निकल गया। हमको एक कर पूछा है छोटका ऊंचाई। तो फार्मूला तो एगो ये फार्मूला मालूम है कि h बराबर h cot थीटा 1 बटा में cot थीटा 1 माइनस cot थीटा 2 है ना। तो बड़का का वैल्यू मालूम चल गया है। बड़का h बराबर कितना 100 है ना। उसके बाद cot 30 का मान कितना होता है 1/√3। हाँ cot 3 और फिर cot 30 बराबर √3 और cot 60 बराबर।
अगला लाइन क्या करेंगे कि हम क्या लॉस कितना हो जाएगा, हाँ, और 3 फैक्टर है तो एक हो जाएगा ना, एक हो गया। चलो तो तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा ना, तो तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, अगला लाइन क्या हो जाएगा, h बराबर 100 इंटू √3 - 1 बटा में √3। यह हो गया छोटका ऊंचाई, इतना है। अगला टाइप लिखिएगा, प्रश्न का टाइप लिखो तो, यदि किसी मीनार या भवन के ऊपर झंडा स्तंभ लगा हुआ हो, यदि किसी मीनार या भवन के ऊपर झंडा स्तंभ लगा हुआ हो, यदि किसी मीनार या भवन के ऊपर झंडा स्तंभ लगा हुआ हो, झंडा स्तंभ आधा तो आधा होगा स्तंभ, यदि किसी मीनार या भवन के ऊपर झंडा स्तंभ लगा हुआ हो, यदि किसी मीनार या भवन के ऊपर झंडा स्तंभ लगा हुआ हो, देखो प्रश्न लिखो तो, एक मीनार के आधार से एक मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित, एक मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक स्थान पर मीनार के शीर्ष पर स्थित झंडा स्तंभ के शीर्ष एवं आधार द्वारा, झंडा स्तंभ के शीर्ष एवं आधार द्वारा क्रमशः 45 डिग्री एवं 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाया जाता है, क्रमशः 45 डिग्री एवं 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाया जाता है, 45 डिग्री एवं 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाया जाता है। तो झंडा स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो झंडा स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो झंडा स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो झंडा स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो झंडा स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो क्या है, एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी एक स्थान पर एगो मीनार है, देखो एगो मीनार है, मीनार पर घर एक तरह से, एक मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी पर, मतलब 100 मीटर यहाँ से यहाँ दूरी पर यह स्थान पर मीनार के शीर्ष पर स्थित, मीनार के जैसे मीनार कैसे है, यहाँ पर एगो झंडा लगल है, यहाँ पर एगो झंडा लगल है, कोई झंडा स्तंभ के शीर्ष एवं आधार द्वारा, देखो मीनार मतलब छत है ना, ओकर ऊपर एगो झंडा लगल है,
और यहाँ पर झंडा, यहाँ से इतना तो झंडा है। अब झंडा के शीर्ष एवं आधार द्वारा ना, शीर्ष एवं आधार द्वारा। और देखो यहाँ से जब कोण बनेगा यहाँ पर, यहाँ तो यहाँ बन गया 45 डिग्री। क्या डिग्री बन गया? 45 डिग्री। और आधार से जब यही स्थान पर बनाएंगे तो यहाँ थोड़ा तो यहाँ बन जाता है 30 डिग्री। कितना डिग्री? बड़का कोण कितना? 45। इतना दूर वाला कोण 30 डिग्री बन जाता है ना। तो बताइए झंडा स्तंभ की ऊंचाई, मतलब यहाँ से जो झंडा स्तंभ है एक ऊंचाई ज्ञात करो इतना दूर। चलो एक ऊंचाई निकालना है। क्या? इतना जो झंडा है उसका ऊंचाई निकालना है। तो हम लोग अगर देखेंगे पहले तो क्या कर सकते हैं, एडन डबल बनाना इसके जानते हैं कि भाई tan 45। देखो बड़का क्या है? पूरा मतलब क्या, छोटे को भी निकाल सकते, बड़का भी। तो बड़का कितना है तुम्हारा? tan 45। तो बड़का पर चलते तो tan 45 का मान 1 में 100, तो टोटल भी 100/100 ऐसा एक। और tan 30 पर चलते हैं, कितना? tan 30 का मान 1/√3। तो ध्यान दो ये 1 रहबे किया, कितना है? यहाँ से यहाँ 1 है, टोटल 1 है। 1 बराबर इतना है। और tan 30 का भी मान कितना है? 1/√3। 1 बटा कितना हो गया? √3। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उससे आसान है ना, 1 का वैल्यू निकाल ले ना। 1 का वैल्यू निकाले। यहाँ पर सबसे आसान यह होगा कि tan 30 बराबर क्या लिख सकता है छोटका में? लंब क्या फॉर्मूला होता है? लंब। मान लो इतना दूर, तो लंब इसको मान लो h, मान लो इतना दूर ऊंचाई को या कुछ ना, तो क्या होगा? h/100। इसका वैल्यू कितना होता है? 1/√3। तो कितना हो जाएगा? तो h का मान 100/√3। ऐसे एक का मान इतना हो गया। तो दूसरा लाइन में क्या हो जाएगा? tan 45। तो tan 45 का मान कितना होता है? tan 45 का मान फिर लंब, तो एगो तो h है तुम्हारे कितना? 100/√3 और जोड़ में x, आधार में कितना है? 100। एक का मान 1 ना। एक 100 इधर है, आएगा 100/√3 बराबर x। तो कॉमन लेकर कितना हो जाएगा? √3 कॉमन ले सकता, ये हो सकता है ना। तो x तो इतना ही हो सकता है, या अगर 100 कॉमन लेंगे तो √3 - 1/√3 बराबर x। उतारो। नॉर्मल विधि से सोचते हैं तो ऐसा बना सकते हैं ना कि जो झंडा की ऊंचाई हो गया 100 × √3 - 1/√3। इसमें अगर फार्मूला से बनाएगा इस तरह, तो x बराबर d × tan θ2 - tan
थीटा 1, ध्यान दो ये हो गया। इसमें अगर हम वैल्यू निकालेंगे, एक मीनार है, मीनार के ऊपर चिमनी है ना, तो झंडा लगा हुआ, तो झंडा के चीज द्वारा उसी स्थान पर और फिर झंडा के आधार द्वारा उसी स्थान पर बनाया गया कोण दे दिया जाए, तो ये क्या होगा, x बराबर d इंटू टेन थीटा 2 माइनस टेन थीटा 1। देखो यहाँ टेन थीटा है, कॉट थीटा, जहाँ x क्या हो गया, चिमनी या झंडे ना ऊपर झंडा लगा हुआ, झंडा की ऊंचाई है ना, x बराबर झंडे की ऊंचाई, और d तो यहाँ से यहाँ दूरी, d बराबर क्या हो गया, दूरी ना, कि भाई मीनार है, मीनार से 100 मीटर की दूरी पर, और थीटा 2 मतलब जन्म करता है कि बड़ा कोण है, थीटा 1 मतलब जहाँ तक छोटा कोण है ना, 1 लग गया तो छोटा कोण है, 2 लग गया तो बड़ा कोण। तब इस पर भी निकाल सकते, निकालो तो, यहाँ tan लगा हुआ है, कॉट में लगा हुआ है, ध्यान देना। तो अगर हमको सीधा यहाँ बोला है कि झंडा लगाओ, झंडा कौन सा है, डी का मान, डी का मान कितना होता है, डी का मान 100 है, tan थीटा 2 मतलब tan 45 ना, tan 45 यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ tan 30 है ना, तो 145 का मान रूट 30 का मान 1/√3 ना, तो कितना होगा, फिर अगर हल करेगा तो √3 और √3 माइनस 1 है ना, गुना करेगा तो वही हो जाएगा 100 इंटू 3 माइनस 1 अब बता रहे √3 ना, दोनों का बराबर हो गया। प्रश्न लिखो तो आगे, इसी पर आधारित है। एक भवन के छत पर एक चिमनी स्थित है, एक भवन के छत पर एक चिमनी स्थित है, चिमनी मतलब एक डंपर ना होता जिससे धुआं निकलता, वही चिमनी कहलाता है। एक भवन के छत पर एक चिमनी स्थित है जिसके शीर्ष एवं आधार द्वारा, जिसके शीर्ष एवं आधार द्वारा, जिसके शीर्ष एवं आधार द्वारा, इसके शीर्ष एवं आधार द्वारा जमीन पर, जमीन पर, जमीन पर, जमीन पर भवन से 120 मीटर की दूरी पर, भवन से 120 मीटर की दूरी पर जिसके शीर्ष एवं आधार द्वारा जमीन पर भवन से 120 मीटर की दूरी पर, क्रमशः 60 डिग्री एवं 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाया गया है, क्रमशः 60 डिग्री एवं 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाया गया है, क्रमशः 60 डिग्री एवं 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाया गया है। तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करें, 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 निकालो चिमनी की ऊंचाई। एक भवन के शीर्ष पर एक चिमनी, मान लो कि ऐसा कोई भवन है, अब ओकरा शीर्ष चिमनी है, जो डंपर रहता है ना जिससे धुआं निकलता, वही चिमनी हो गया। तो भवन के शीर्ष पर एक चिमनी स्थित है जिसके शीर्ष एवं आधार द्वारा जमीन से 120 मीटर, 120 मीटर की दूरी पर, यहाँ ना दूरी पर स्थित, और शीर्ष मतलब चिमनी के शीर्ष द्वारा यहाँ जो कोण बनता है वो 60 डिग्री, क्या डिग्री, और चिमनी के आधार द्वारा यहाँ जो कोण बनता है वो 30 डिग्री। तब पूछ रहा है कि बतलाओ चिमनी की ऊंचाई, जो यहाँ है ना इसको तो x दर्शाते हैं, एक का मान, क्या फॉर्मूला यह तो है, x बराबर हो गया d मतलब दूरी, और tan क्या डिग्री है, tan थीटा 2 मतलब 60 डिग्री का, tan 60 डिग्री माइनस tan क्या है 30 डिग्री, तो tan 60 का मान कितना होता है √3
tan 30 का मान 1/√3 ये ना हो गया, कितना लॉस हो गया, √3 3 माइनस, तो देखो काट भी सकता है, काटो तो √3 से कटेगा, क्या मतलब 40√3, ये बच गया 2 80 3। हो गया। अगला प्रश्न इसी पर देखो, साठ मीटर ऊंचे मीनार के शीर्ष पर 60 मीटर ऊंचे मीनार के शीर्ष पर एक झंडा स्तंभ लगा हुआ है, एक झंडा स्तंभ लगा हुआ है। 60 मीटर ऊंचे मीनार के शीर्ष पर एक झंडा स्तंभ लगा हुआ है, एक झंडा स्तंभ लगा हुआ है। 60 मीटर ऊंचे मीनार के शीर्ष पर एक झंडा स्तंभ लगा हुआ है, जिसके शीर्ष एवं आधार द्वारा जमीन पर 60 डिग्री एवं 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाया गया है। जिसके शीर्ष एवं आधार द्वारा जमीन पर 60 डिग्री एवं 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाया गया है। 60 डिग्री एवं 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाया। तो झंडा स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो झंडा स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करें। झंडा स्तंभ की ऊंचाई निकालो। तो झंडा स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करें। निकालो झंडा स्तंभ की ऊंचाई कितना होगा। प्रश्न है 60 मीटर ऊंचे मीनार के शीर्ष पर। तो मान लो एगो मीनार मतलब 60 मीटर ऊंचाई पर है ना, अगर इस पर एगो झंडा था, मतलब यहाँ से ऊपर एगो झंडा लगा हुआ है ना, जिसके शीर्ष में आधार द्वारा जमीन के कुछ दूरी पर एक शीर्ष द्वारा क्या डिग्री 60 डिग्री और आधार द्वारा क्या डिग्री 30 डिग्री का कोण बनाया गया है। तब प्रश्न पूछ रहा है कि हमको मान के किसका निकालो, झंडा का। तो फॉर्मूला हमको यहाँ देले है झंडा स्तंभ की ऊंचाई निकालने के लिए। तो डी का मान, तो डी मतलब यहाँ से यहाँ मान चाहिए ना, एक वैल्यू तो ना मानो। इससे हम tan कितना है 30 है, तो लिख सकते हैं tan 30 बराबर लंब बटा आधार। इसको मान लो कि आधार में कुछ मान लो, आधार मान लो क्योंकि ऊपर 1 से लिखा हुआ है, तो आधार। तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। तो ध्यान दो तुम्हारे लिए जो D की बात हो रहा है, D का मान हो गया क्या 60√3। यहाँ से 60√3, तब यहाँ दिखेगा कितना 60√3। और फिर आप बतलाओ tan 60 है ना, tan 60 माइनस tan कितना 30 ना, तो tan 60 का मान कितना होता है और tan 30 का मान 1/√3। ध्यान दो इसके लाने क्या हो जाएगा, √3 लॉस हो, 3 माइनस 1, इसी कट गया, कितना हो गया 2। तो 60 दूना 120 हो गया। भैया चलो जितना है